भारत माता की। ऐसे ना भाई, पलवल से बुला लिया मुझे और कह रहे बहुत लोग हैं भीड़ का पर। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में मंत्री बड़े भाई विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री बड़े भाई श्री राजेश नागर जी, फरीदाबाद की प्रथम नागरिक परवीन बत्रा जोशी जी, नीरा तोमर जी, नगेंद्र भड़ाना जी, पूर्व एमएलए, हथीन से चुनाव लड़े भाई मनोज रावत जी, आदरणीय संदीप जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, हमारे आदरणीय एडवोकेट ओपी शर्मा जी, वत्स साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक जिनके निमंत्रण पर आज हम सब पार्टी के वरिष्ठ लोग आप सबकी सेवा में आपके लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे बड़े भाई टेकचंद शर्मा जी, मंच के सामने पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृ सरदारी को मेरा प्रणाम। आज का ये अभिनंदन का कार्यक्रम हो या फरीदाबाद की पूजनीय जनता जनार्दन के दर्शन हो, मैं तो सिर्फ टेकचंद शर्मा जी का, हमारे साथी अजय भड़ाना का, पूरी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तेज गति से विकास कर रहा है और फरीदाबाद बड़े भाई विपुल गोयल जी के नेतृत्व में विकास की तेजी पर आगे बढ़ रहा है। जो समस्याएं आज टेकचंद शर्मा जी ने बताई है, उन सब को अमल करते हुए हमारे दोनों मंत्री भाई, हमारी प्रथम नागरिक परवीन बत्रा जोशी जी, और मेरे से तो उम्मीद लग रही बहुत कुछ मांगेंगे लेकिन जिम्मे ही निपटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ और भी मांगोगे तो भी दे देंगे और केंद्र से भी कोई जरूरत पड़ेगी तो कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार तक भी आपके लिए जाएंगे, भरोसा देने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए आज हम यहां पर एकत्रित हुए। आप इसी प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भी रूप में काम कर रहे हैं, भारत को समर्पित काम कर रहे हैं, युवाओं को समर्पित, महिलाओं को समर्पित, मध्यम परिवार को समर्पित जो काम कर रहे हैं। आपने गलती कर दी थी 37 सेक्टर वालों ने, मैं भी आया था तब तो ना हुए, तुम इकट्ठे अब हो गए हो, पर लेकिन किसी भी रूप में इस देश के प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं होने देना है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कमजोर नहीं होने देना है। ये सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए 2047 तक का विजन लेकर चलने वाली सरकार है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। कोई ऐसी कभी गलती मत करना कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें गाली दे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। जिस प्रकार से हम कांग्रेस को कोसते हैं, चाहे वो बॉर्डर से लेकर जमीन शहर तक, हर जगह घोटाले से लेकर दूसरे देशों की सीमाएं भी हमारी सुरक्षित नहीं थी। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मोदी जी कमजोर हो, नायब सिंह सैनी जी कमजोर हो। हमेशा आपके आशीर्वाद से चलने वाली सरकार है और किसी के परिवारवाद से चलने वाली सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम कोई नहीं जानता होगा, नायब सिंह सैनी जी के पिताजी का नाम कोई नहीं जानता होगा, विपुल गोयल के पिताजी का नाम कोई नहीं जानता होगा, गौरव गौतम के पिताजी का नाम कोई नहीं जानता। ये ऐसी पार्टी है, पीछे बैठे हुए पार्टी को कब व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में ले आए, ये ऐसी पार्टी है। साथियों, हमें गर्व है कि हम उस युग में पैदा हुए जो 550 साल से चला हुआ राम मंदिर का निर्माण पेंडिंग ही था, कितनी पीढ़ियां चली गई। हमें गर्व है हम उस युग को देख पा रहे हैं। हमें गर्व है धारा 370 35 से कभी सोचे थे लोग, कई पीढ़ियां चली गई, इसी भारत में 2 झंडे लगते थे, 2 संविधान थे, 2 विधान थे, लेकिन हमें इस बात का गर्व है
हम उस पीढ़ी में पैदा हुए। धारा 370 आज फरीदाबाद का आदमी भी कश्मीर में जाकर अपनी जमीन खरीद सकता। हमें गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जब भारत का प्रधानमंत्री चलता है, कभी भारत के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहकर लोग पुकारते थे। किसी माई के लाल की ताकत आज नहीं है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन डरता कौन है? पहली अर्थव्यवस्था का आदमी आए दिन ट्रैफिक का लगाएगा, ट्रंप लगाने के लिए ट्रैफिक लगाएगा, टैरिफ लगाने के लिए। डरता कौन है? वो आपसे डरता है। आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 140 करोड़ का ये देश दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। कोई मालकाल आने वाले समय पर आप इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करते रहिए। ये भारत 2047 जब 100 साल पूरे कर रहा होगा तो दुनिया की चौधर में अर्थव्यवस्था में पहला नंबर भारत का होगा। और आने वाली पीढ़ी भी आपका ध्यान रखेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। जब कभी आपका इतिहास पढ़ेंगे, हमारा इतिहास पढ़ेंगे कि ऐसे पूर्वज थे, पुराने वाले तो निकल गए, उन्होंने जो कुछ किया वो भी अच्छा किया, लेकिन जब आज जिस पीढ़ी में आप लोग थे तो भारत नंबर 1 बन रहा है। वो हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। हमें गर्व होगा कि भारत हमारी आंखों के सामने पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये मंच के लोग आप सबका आशीर्वाद, आपके दर्शन करने आए हैं। आप किसी ना किसी रूप में ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि मेरे चुनाव में भी बॉर्डर तक के लोगों ने मुझे आकर आशीर्वाद दिया था। मेरे अपने साथी थे, सब ने आकर चुनाव लड़ा। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आपने भाई गौरव गौतम जी को